जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तो हमारे क्लास में एक गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। आई स्टिल रिमेंबर। गेम स्टार्ट करने वाला फर्स्ट बेंच की फर्स्ट स्टूडेंट को एक वर्ड या सेंटेंस कहती थी या कहता था, विच एवर साइड ऑफ द क्लास ही प्रेफर्स। देन जिसको बताया गया वो वर्ड या सेंटेंस, वो अपने बगल में बैठी हुई स्टूडेंट को कान में वो वर्ड या सेंटेंस उसको बोलना पड़ता था। और फिर इस तरह से पूरी क्लास ऐसी ही चलती थी टिल द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द क्लास। और फिर उसको खड़े होकर बोलना पड़ता था ज़ोर से कि वो वर्ड या सेंटेंस क्या है। अगर वो वर्ड या आंसर वो सही निकला तो फिर हम गेम फिर से स्टार्ट करते थे, पर 90% ऑफ द टाइम वो आंसर गलत ही निकलती थी। So it was a really fun game for us. Hello everyone, welcome aboard. My name is दीप्ता और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बातों को घुमा के बोलना सीखने वाले हैं। मतलब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे आज। चाहे वो कंपाउंड को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करनी हो, कम्प्लेक्स को कंपाउंड में, या फिर किसी भी सेंटेंस को सिंपल में या सिंपल से किसी और सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करनी हो। इस वीडियो को आप ग्रामर लेसन की रेफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके लिए भी मेरे हिसाब से ये वीडियो या ये लेसन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बोलने का एक तरीका डेवलप करती है अपने आप में। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बातों को या सेंटेंस को आप चाहे कितना भी घुमा फिरा के बोल लो, सेंटेंस की मेन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। माइंड इट, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक ही होती है, पर कभी कभार सेंटेंस में नॉन वर्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं। वी नीड टू लुक फॉर दैट। नॉन वर्ब्स मतलब जिन वर्ब्स के आगे कोई सब्जेक्ट या फिर एटलीस्ट कोई अप्लाइड सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होती, सच एज वॉकिंग टूवर्ड्स, ड्रिवन बाय एक्सेट्रा। स्पेशली अगर इन वर्ड्स के थ्रू सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया हो। ओके, इन्हें हम नॉन वर्ब्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्ब्स के आगे कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं होती है जो ये वर्ब या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइट, सो सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब्स के साथ नॉन वर्ब्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वी जस्ट नीड टू लुक फॉर दैट। कंपाउंड सेंटेंस में दो वर्ब्स होना मैंडेटरी है क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, और कम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट दो वर्ब होना ज़रूरी है और एक वर्ब दूसरे वर्ब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होना चाहिए। द कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ रियली द कम्प्लेक्स वन बिटवीन ऑल दिस थ्री, क्योंकि इसमें एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट होती है और एडवर्ब इंग्लिश लैंग्वेज की डस्टबिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जिस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर या फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम कन्वर्ट करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। पर हाँ, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखने के लिए सेंटेंस से जुड़ी हुई हर वो बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, especially the verb and its forms. I have already made several videos and will put the link of the playlist over here ताकि आप जाके देख सको। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोज़ बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वन। वरना मैं चाहे कितनी बार भी रिपीट कर लूँ, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे unless you practice them. So if you really want to see some results out of this video I'm making for you guys, please go and check the playlist. Okay, let's look at some examples now. When the movie was over, we came back home. मूवी जब ख़त्म हुई तब हम घर वापस आ गए। इसका मतलब तो यही होती है ना। ये सेंटेंस एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें दो क्लॉज हैं। अभी इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना के इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करनी है। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस तरह बोल सकते हैं? द मूवी बीइंग ओवर, वी केम बैक होम। मूवी ख़त्म होने के बाद हम घर वापस आ गए। क्या मीनिंग चेंज हुई? पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं थी, विच इज़ बीइंग। हाँ, ये आप कर सकते हो मीनिंग चेंज किए बिना। अगर कोई कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड यूज़ करने से आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस भी सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। He is not only a brilliant student but also
अ गुड पेंटर, वो लड़का सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा पेंटर भी है। ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उनको हमने लिंक किया है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके। तो अभी अगर इस सेंटेंस को हमें मीनिंग चेंज किए बिना सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करनी हो तो हम किस तरह से कहेंगे? वेल, वी कैन आंसर लाइक दिस, बिसाइड्स बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इज़ ऑल्सो अ गुड पेंटर। क्या हमने मीनिंग चेंज किया? नहीं, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड हमने जोड़ दिया इसमें, बिसाइड्स। मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एक अच्छा पेंटर भी है। अब यहाँ सेंटेंस की लेंथ इतनी लंबी देख के आप घबरा मत जाना कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज़ एक वर्ब है और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? इस सेंटेंस में एक ही वर्ब का यूज़ किया गया है विच इज़। Let's look at some other examples. The class was lengthy, but it was enjoyable. क्लास थोड़ी लंबी थी पर वो enjoyable भी थी। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और इसको but यूज़ करके ज्वाइन किया गया है। आपको फैन बॉय रूल याद होगी। फैन बॉय जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इन कंजंक्शंस को यूज़ करके हम जब भी कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जुड़ते हैं या लिंक करते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करनी है कम्प्लेक्स सेंटेंस में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस की रूल क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और इन दो क्लॉजेस को हम लिंक करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके, राइट? तो अगर हम इस कंपाउंड सेंटेंस को द क्लास वॉज लेंदी बट इट वॉज एन्जॉयबल, इसको हम अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें तो किस तरह करेंगे? दो द क्लास वॉज लेंदी इट वॉज एन्जॉयबल। क्लास लेंदी थी फिर भी एन्जॉयबल थी, राइट? अभी आप सोच रहे होगे अरे ये सुनने में तो इतना सिंपल लग रहा है, ये कम्प्लेक्स कैसे हो सकती है? फिर आप स्ट्रक्चर नोटिस कीजिए, हमने सेंटेंस के शुरू में दो यूज़ किया है। दो द क्लास वॉज लेंदी, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि सिर्फ इतना बोलने से कोई मीनिंग नहीं बन रही है। द क्लास वॉज एन्जॉयबल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे तब भी हमें मीनिंग समझ आ रही है, राइट? और द कंजंक्शन दो, ये लिंकिंग वर्ड है इन दो क्लॉजेस में, राइट? अनदर एग्जाम्पल वुड बी, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ राइटर। मेरी एक दोस्त है जो एक लेखिका है। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और मीनिंग चेंज किए बगैर इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करनी है। रूल याद रखिएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि हमने हु यूज़ किया, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करनी है तो हमें क्या चाहिए? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए सेंटेंस में, राइट? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बोल सकते हैं? मेरी एक दोस्त है और वो एक लेखिका है। आई हैव अ फ्रेंड एंड शी इज़ अ राइटर। मैंने कुछ अलग कहा क्या? नहीं ना, पर इस सेंटेंस को हमने डिवाइड कर दिया। सेंटेंस कोई भी हो, आपको दो मीनिंग उसमें से निकालनी है, ठीक है? दो कंप्लीट मीनिंग निकालनी है, बस आपका काम फिर हो गया। आई हैव अ फ्रेंड, अ कंप्लीट मीनिंग क्रिएट कर रही है, मेरी एक दोस्त है। एंड शी इज़ अ राइटर, और वो एक लेखिका है, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग है। और इन दोनों क्लॉज को हमने जोड़ दिया एंड यूज़ करके, विच इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट? सिंपल एज दैट। घबराइएगा नहीं, ये प्रैक्टिस करने से और भी ईजी हो जाएगी। बस आपको मीनिंग चेंज नहीं करनी है। चेंजेस करते वक्त आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड भी कर सकते हो या फिर वर्ड ओमिट भी कर सकते हो, जब तक सेंटेंस की मीनिंग मतलब चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? और स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही हो रहा है। बस यही दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर सही रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करो पर उसमें भी लिंकिंग जो वर्ड्स होंगी, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करनी है। दैट्स ऑल। सो गाइज, इस वीडियो में हमने सीखा सिंपल सेंटेंस से किस तरह से हमें कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करनी है एंड वाइस वर्सा।
ऑल्सो कंपाउंड से कम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड वाइस वर्सा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आज इससे कुछ सीख पाए आप, फिर लाइक बटन में क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट शो कर दो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until next time, take care.